उससे पहले हमारे जो लीडर भी हैं, शायर भी हैं, तो मैं दावत दूंगा अशरफ चौटाई साहब को कि इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ है, कश्मीर और पाकिस्तान पे बोलते भी हैं, इंटरव्यूज़ भी करते हैं। तो मैं दावत देता हूं जनाब अशरफ चौटाई साहब को अपने ख्यालात के इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ममानिक खसूसी गालिब साहब, सदर महफिल मोहतरमा कमर कुरैशी साहबा, मेरे प्यारे दोस्त भाई जनाब सैमी ज़ुबैरी साहब और प्रोफेसर इकबाल साहब, क्योंकि कुछ बहन भाइयों को शायद पता नहीं है कि सैमी ज़ुबैरी साहब से पिछले 50 साल इस लंदन में, मैं नौजवान हूँ 71 ईयर ओल्ड, लेकिन 50 साल से इनके इनसे कुर्बत है। इनके छोटा भाई मेरा शादी का भी दोस्त है, क्लास वालों गठे हम पढ़ने के लिए आए थे पाकिस्तान से इधर वाल्टनस्टो में। तो प्रोफेसर इकबाल साहब जब से आए हैं कश्मीर से, मेरा ख्याल है पहले मुझे ही शायद दूसरे महीने ही मिले थे। 30 साल 30 साल इधर उनकी माशाल्लाह कश्मीर के लिए जदोजहद और काफ़ी माशाल्लाह इनकी है। मैं तफसील से कभी किसी और नशिस्त में तो मोहतरमा कमर कुरैशी साहब ने पहले ही कहा कि जी मेरे मियाँ को जानते थे, तो इनके मियाँ माशाल्लाह बड़े नफीस शख्सियत थे, बहुत ही मोहतरम। ये भी जानते हैं इनके घर में बड़ी महफिलें होती थी, 30 35 40 साल जो है ना, यहाँ छोटे यहाँ तो जो है ना 40 साल 50 लोग आते थे माशाल्लाह। बड़ा काम करी उर्दू अदब को, जैसे इन्होंने कहा इब्तिदाई कलामात में किताब में कि उर्दू अदब को जो है ना, जैसे हम नौजवान जो यहाँ की तीसरी चौथी नस्ल है उसमें रोशनास कराना चाहिए, इंग्लिश के ट्रांसलेट करें उर्दू में होता। तो ये तो टीवी पे करते रहते हैं माशाल्लाह। तो मेरा मतलब है कि मैंने पिछली एक नशिस्त में दूसरी दफ़ा आया हूँ। मैं पिछली दफ़ा भी एक मेरे दोस्त थे, एडिटर थे, तो मैं जो पाकिस्तान से आया तो उन्होंने एक नज़म पढ़ी, मुझे बड़ी पसंद आई, तो मैं वफात पा गए, तो मैं आके नज़में पिछली नशिस्त जब हुई थी तो मैं उसमें उनकी पढ़ी थी। तो इस बार जो है ना कि क्योंकि मैंने बहुत दोस्तों के कलाम सुना, नज़में पढ़ी, तो मैं कुछ उनकी नज़म मतलब वो छोड़ के दूसरी पढ़ना करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए चले गए हैं अपने चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब। उन्होंने मतलब है कि बड़ी खूबसूरत बात की, फिर प्रोफेसर साहब ने उस पर पाबंदी भी लगा दी, मज़हब रियासत और ये सिविल मिलिट्री पे मतलब रिलेशनशिप पे, तो वो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन वो जो होगी नज़म उस शख्सियत की मैं पढ़ने से पहले, क्योंकि आफ्ताब साहब यहाँ बैठे हैं, पता नहीं पीछे हैं क्या कहाँ, उन्होंने भी अभी पाकिस्तान में आए हैं, उन्होंने आके उस के ऊपर भी जो है ना शायरी के नयों में मतलब एक बात होती है ना कि शायर जो होते हैं वो मतलब है वो अपनी शायरी में बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं, यानी कि एक बड़ा मैसेज होता है। जिस तरह यूनुस साहब ने आज देखे ना खूबसूरत बात की है ना, इंसान का ज़मीर हो, ज़मीर सबसे बड़ी बात होती है। हम बहुत ऐसी महफिलों में बैठे हैं, ज़ुबैरी साहब को पता, तो यहाँ जी कहते हैं जी कि वहाँ आपने जो है ना कि आप बोले नहीं, आपको बोलना चाहिए था, हक अदा करना चाहिए था। कहते आज मेरा ज़मीर नहीं कर रहा था, ये नहीं कर रहा था यार, कहते मतलब ये सही सच्ची बातें होती हैं। तो वो जो है ना कि आज ये मैं आपको जो है ना कि बहुत मैं आपको जो है ना कि एक बड़ी देता हूँ, हिंट्स भी देता हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हूँ, ये भी करते हैं कि हमारे जो है ना कि कामरान साहब जो है ना कि मेरे बेटे का नाम ही कामरान है। तो ये जो है ना कि जो हमारी गुफ्तगू है पिछली नशिस्त इन्होंने जब रिकॉर्ड करके भेजी, तो इनके भी और इनके फॉलोवर, मेरे फॉलोवर यूट्यूब पे करते करते ये सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, महीने में लाखों जाते हैं। ये समझे कि ये बैठे अगर 50 लोग सोए इस नशिस्त को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये समझा कि पिछली को हज़ारों नहीं लाखों ने देखा है, सुना है। तो ये नहीं कि बहुत बड़ी ये नहीं की बात है। तो मैं अभी आता हूँ ये नहीं कि उसी अपने एक शख्सियत को वो ज़ुबैरी साहब को मैंने मेंशन अभी नहीं किया कि वो बरतानिया में जब आए, तो पिछले 26-27 साल पहले जब आए, तो दोनों मियाँ बीवी थे उनकी, मैं उससे पहले उनको नहीं जानता था, उनकी कोई औलाद नहीं थी, दोनों आए तो बहुत बड़े यानी कि एक पॉलिटिशियन थे। और पाकिस्तान के अंदर देखो पॉलिटिशियन में बहुत लोगों के नाम हैं आते हैं, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो है ना दौर के उनके साथियों में से थे, और साबिक सेनेटर भी थे, और बड़े अच्छे मतलब है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मतलब किताबें उन्होंने जना और इस्लाम के शख्स के बारे में मतलब और जो साबिक सेनेटर मियाँ मोहम्मद इकबाल साहब बहुत अच्छा, तो उन्होंने जो है कि जब 1996 में जब
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब गई ना गेटवे से, तो उनकी बेगम गई साथ, वो उनका कमर का ऐसा हुआ, उनको दर्द निकला कि रीढ़ की हड्डी को वो नहीं जा सके। तो वो पीछे जो 2-3 महीने में उन्होंने वो एक किताब शायरी की लिखी पूरी, और मतलब नज़में की। उस शायरी में वो किताब जो है ना कि पब्लिश नहीं हुई, तो मैंने, क्योंकि उसमें से वो मतलब नज़में पसंद आई थी तो मैंने रखी। तो वो वफ़ात पा गए बेचारे, फिर वो इद्दत में थी भाभी वो तो इधर, तो हम मैं और मियाँ भाई चले गए पाकिस्तान, वापस आए तो वो भी वफात पा गई। तो ऐसी शख्सियात जो होती है ना, वो उनका कलाम तो रह जाता है। तो वो जो अगर कोई केस जब पढ़ा जाए कि इंसाफ़ी होती है, नाइंसाफ़ी है कि वो मंजिल आम पे आना चाहिए। जिस तरह आफ्ताब साहब ने आते हुए कुछ बात कह दिया, मतलब आने वाले बहुत बड़ा मैसेज दिया आफ्ताब साहब ने, ये समझने वाले समझते हैं। तो उनकी शायरी में भी आपको मैसेज समझ आ जाएगा कि वो उन्होंने क्या फरमाया था। वो मैं थैंक यू। क्योंकि उन्होंने मतलब एक जो लिखा था ना जनाब के अपना किताब जनाब पाकिस्तान और जो है इस्लामी शेख और भी किताबें, ये एक किताब उन्होंने लिखी जो दार पे था। किताब का नाम था जो दार पे था, नहीं सॉरी, किताब का नाम तो उन्होंने मुझे याद नहीं रहा क्या था, लेकिन जो दार पर था उसकी नज़म के ये जो है ना, उसमें जो है ना जो मकबूल किताब थी, उसमें जो ये जो है ना चंद इशारे मैं करता हूँ अपना। उन्होंने ऐसे कहा, देखिए ये शेर है उनके कि मैं ज़िंदा हूँ अभी, मैं ज़िंदा हूँ अभी, फिर से मक्तल को सजा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी, फिर से मक्तल को सजा दो कि ज़िंदा हूँ मैं अभी, इल्ज़ाम बढ़ा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। मुनसिफो अब तो कटारे में खड़े होना है तुमको, खुद सजा अपनी बता दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। मुझको सूली पे चढ़ाया था मैं मर जाऊँगा, मुझ पे सूली को चढ़ाया था मैं मर जाऊँगा, कोई और सजा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। मुझको दफना के तुम इतने परेशान किए हुए हो, मुझको दफना के तुम इतने परेशान किए हुए, कब्र पे पैरा बैठा दो कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, ज़िंदा हूँ अभी। गास्पो मैं किसी वक्त भी आ सकता हूँ, गास्पो मैं किसी वक्त भी आ सकता हूँ, अपने आका को बता दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। मुंतज़िर लोग खड़े बड़े मैदानों में, मुंतज़िर लोग खड़े बड़े मैदानों में, कोई तकरीब सजा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। मेरी ललकार की शिद्दत का असर देखें कि मडबीर में राह बना दो कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। ये उन्होंने उस वक्त ये जो लिखी मुझे बड़ी पसंद आई, तो मैंने कहा आज ये अदा कर दूँ। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ताख़ीर हो जाएगी।